हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये मेरा मैथ का जो है 7वां वीडियो है और 30 वीडियो में मैं पूरा मैथ जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, 30 वीडियो में पूरा मैथ जो है कंप्लीट करने वाला हूँ और ये रहा मेरे चैनल का नाम मैथ अपॉन ट्रिक। ठीक है, मैथ को जो है ट्रिकी तरीके से जो है पढ़ा जाएगा और बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, और इस वीडियो में जो है मैं कैलेंडर का इतना खतरनाक जो है छोटे में ही सारी चीज़ें मैंने लपेट के बता देना है और जो है आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ पढ़ा दूँ और वो जो है उसके अलावा और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। कुछ छूटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें बताऊँगा और आप लोग जो है वीडियो को बस लास्ट तक देखिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में जो है हम लोग तिथि के बारे में जानते हैं कि आगे या पीछे कौन सा दिनांक था, आगे कौन सा दिन आने वाला है, तो वही कैलेंडर होता है। और कैलेंडर में जो अब इसके हिसाब से हम लोग कैलेंडर में जो है देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। एक सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। सामान्य वर्ष को सौर वर्ष भी बोला जाता है। देखिए, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सौर वर्ष है, तो आपका हालत खराब हो जाएगा वहीं, क्योंकि आपने सामान्य वर्ष पढ़ा है। तो पहला ही देखिए, पहले ही जो है कंसेप्ट, पहले ही जो है ट्रिक में मैंने पहले ही बिंदु में मैंने बता दिया एक ऐसा चीज जो आपको जो है बहुत दिक्कत में डाल सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, सामान्य वर्ष की जगह सौर वर्ष लिख देगा, फिर हालत खराब हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, 5 घंटा होता है, 48 मिनट और 47.5 सेकंड होता है। ये बताइए, सामान्य वर्ष में अब तक सबको पता था 365 दिन होता है, लेकिन ऐसे आवर मिनट सेकंड में दे देगा तब तो हालत खराब हो जाएगी वही ना। ठीक है, ऐसे दे दे 365 दिन, 5 घंटा, 47 मिनट, 48.5 सेकंड दे दे, फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या, अब तो क्या करें, अब क्या करें, ये सब क्या आ रहा है, ये मिनट घंटा सेकंड ये सब क्या आ रहा है। तो फिर भाई वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो क्या है कि आपको करना क्या है, देखिए ये आपको याद करना है। 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 47.5 सेकंड होता है और इसको जो है पूरा आवर मिनट सेकंड को जो है बदलेंगे दिन में तो है 365 दिन, 2 4 2 2 दिन आएगा और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नेचुरल नंबर में तो 365 दिन आएगा। और सौर वर्ष में जो है यानी साधारण वर्ष में 28 दिन, फरवरी जो है 28 दिन का होता है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा, अब आ गया लीप वर्ष। लीप वर्ष किसको कहते हैं और इसी को अधिवर्ष भी कहते हैं। देखिए, एग्जाम में आपसे साफ साफ कह देगा कि अधिवर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको साफ साफ कह देगा कि भाई अधिवर्ष क्या होता है, तो आप वहीं पे जो है हालत खराब हो जाएगी भाई। तो अधिवर्ष और लीप वर्ष एक ही चीज होता है, ये याद रखिएगा। और एक अधिवर्ष में जो है 366 दिन होता है और फरवरी जो 29 दिन का होता है। क्योंकि यही में जो है इतना जो है ना, इसी में 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो एक दिन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एक दिन के बराबर हो जाता है, इसलिए वो 66 दिन हो जाता है। ठीक, तो प्रत्येक 4 वर्ष में जो है लीप वर्ष आता रहता है, तो इसीलिए कंसेप्ट बन गया है कि जो 4 से भाज्य होगा वही लीप वर्ष होगा। यहाँ पे मैंने देखिए कुछ लिख दिया, ये सारे जो है 4 से कटने वाले हैं, ये सब जो है लीप वर्ष होंगे। ठीक, और कभी कभी ऐसे भी वर्ष होते हैं जो 4 से नहीं 4 से नहीं करते हैं, उसको 400 से काट कर पता करना पड़ता है। जैसे शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष माने जिसके लास्ट में डबल जीरो रहता है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। 3 जीरो भी हो सकता है, 4 जीरो भी हो सकता है, कितना भी रहे, लेकिन डबल जीरो रहेगा तो उसको शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो जब 2 जीरो लास्ट में रहेगा तो उसको शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो उन सभी वर्षों को जो है हमको 400 से डिवाइड करके पता करना रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, सन 2000, 4000, 16000, 8000, ये सब जो है शताब्दी वर्ष है। देखिए सारे जो है 400 से कट जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं विषम दिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक साधारण वर्ष रहेगा तो उसमें एक विषम दिन होता है, 52 सप्ताह एक दिन होता है। और जब लीप वर्ष हो जाता है तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन हो जाता है। ठीक है,
और 100 वर्ष में जो है देखिए 76 साधारण वर्ष होता है, 24 लीप वर्ष होता है। 100 वर्ष में जब इसको हम 4 का मल्टीपल खोजेंगे तो आपको 24 ठो जो है 4 का मल्टीपल मिलेगा। ये 100 जो है 100 को 4 से नहीं डिवाइड करना है, ये 100 जो है साधारण वर्ष है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है तो इसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करना है, तो 400 से कटेगा नहीं, इसलिए 100 वर्ष जो है साधारण वर्ष होगा। इसलिए एक साल में जो है 24 ठो जो है लीप वर्ष हो जाएगा और 76 जो है साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो आपको पता है साधारण वर्ष में जो है एक ही विषम दिन होता है और लीप वर्ष में जो है 2 विषम दिन होते हैं, तो कुल 124 विषम दिन हो जाएंगे। और इसको जब हम 7 से डिवाइड करके विषम दिन पता करेंगे तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। तो मैं आपको यहाँ कुछ चीजें लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 100 वर्ष में पूछेगा 100 वर्ष में कितना विषम दिन होता है, तो 5 विषम दिन। 200 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तो देखिए 100 वर्ष में 5, फिर 100 वर्ष में 5, यानी 200 वर्ष में जो है 10 विषम दिन हो गया। क्योंकि ये वर्ष जो 200 है ये भी जो है साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए दोनों में सामान्य जो है विषम दिन होंगे। तो 7 से इसको काटेंगे तो 3 विषम दिन आ जाएगा, यानी 200 वर्षों में 3 विषम दिन। सन 300 में कितना होगा, सन 300 हम लिख दिए, सन 300 में कितना विषम दिन होगा, तो ये भी जो है साधारण वर्ष है, ये 400 से नहीं कट रहा है, तो इसमें भी 5 ही विषम दिन होगा, इसमें भी 5 विषम मतलब तो 3 शताब्दी इसमें आ गया ना, यानी 15 टोटल विषम दिन हो गया। तो 7 से काट दिए तो 1 विषम दिन आया, इसका मतलब 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। अब 400 वर्ष में कितना विषम दिन होता है ये पता करना है। तो आप देखिए 5 गुणे 4 20 हो गया, 20 विषम दिन हो गया। चूंकि ये 400 से कट जा रहा है, ये लीप वर्ष होगा, तो इसमें एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। इसमें 365 की तो 366 दिन इसमें होगा, तो एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 21। अब इसको काट देंगे 7 से तो ये जीरो जीरो, ठीक है, शेषफल जीरो बचा, यानी इसमें क्या है 400 वर्षों में विषम जीरो दिन। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी वर्ष अगर 400 से कट जाएगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या जीरो होगी, अगर 400 से नहीं कटेगा तो उससे आगे पीछे होगा। जैसे मान लीजिए हमको 1700 में पता करना है, तो 1700 से जस्ट ऊपर आपको पता है कि 1600 जो है 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये इसमें जीरो विषम दिन होगा। अब इसके जस्ट बाद है तो इसमें जो है 5 विषम दिन हो जाएगा, 1700 में 5 विषम दिन, और 1800 में जो है 3, और 1900 में 1, और 2000 में फिर ये 400 से कट जाएगा तो इसमें जीरो, ऐसे 53 10 बनते रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है किसी भी वर्ष में चाहे आप कितना हजार आगे साल चले जाए, आपको ऐसे ही डिवाइड करके जो है पता कर लेना है। और आगे देखिए क्या है, आप जो है ईमानदारी से जो है बताइए, इतना जो है बेहतर चीजें आपने कभी पढ़ी थी क्या, ठीक है। कोई नहीं बताया होगा इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। कैलेंडर में कोई भी बताएगा ना आपको, बस वो बता देगा कि जैसे 5 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, बस इसी के बारे में लोग पढ़ा के चले जाएंगे, और ये सारी बातें जो है आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो ईमानदारी से भाई वीडियो को जो है शेयर कीजिए, हाँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। अभी देखिए कितना इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी कोई शताब्दी वर्ष है तो उसका प्रथम दिन जो है ना, देखिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं, शनिवार ही हो सकता है। इसके अलावा जो है बच क्या रहा है आपका बुधवार, शुक्रवार और रविवार। यानी कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे 400 वर्ष हम बोले ना अभी बताएं, 400 वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष ही शताब्दी वर्ष है, शताब्दी जिसके लास्ट में डबल जीरो हो जाए। तो 100 वर्ष भी चाहे 200 वर्ष चाहे 300 वर्ष, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो सन 300 जो रहा होगा ना, उसका पहला दिन जो रहा होगा या तो मंगलवार, या तो सोमवार, या तो बृहस्पतिवार, या तो शनिवार रहा होगा। लेकिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं रहा होगा। कोई भी 100 वर्ष का समय जो रहेगा ना, उसका पहला दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं रहेगा। ये तीनों क्या होंगे, उसके लास्ट दिन रहेंगे, ठीक है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन यही तीनों हो सकते हैं, ये चारों नहीं हो सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता है, ठीक। यानी पहला दिन हो सकता है सोम, मंगल, बृहस्पति, शनि, और अंतिम दिन हो सकता है बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ठीक। इसको आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है ना। डायरेक्टली आपको ये याद करना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष नहीं हो सकता है,
किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ये तीनों दिया रहेगा और एक ऑप्शन में इन चारों में से कोई एक लिख देगा। तो इन्हीं चारों में से कोई एक जो है शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ईमानदारी से भाई बताइए, आपने ये पहले कभी पढ़ा था अभी कि नहीं? ठीक है, ईमानदारी से बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, धड़ाधड़ एकदम लाइक कीजिए महाराज। और आगे आप देखिए कितना भयानक चीजें, कितना दर्दनाक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आपको लगेगा कि भाई किस दुनिया से आप जो है पढ़ रहे थे, अब तक जो है ये सब चीजें पता ही नहीं थी। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन ही अंतिम दिन होता है। ठीक, यानी अभी जो 2026 चल रहा है ना, इसका पहला दिन जो भी रहा होगा वही अंतिम दिन भी रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, जैसे 1 जनवरी, अगर कोई साधारण वर्ष का 1 जनवरी को रविवार था तो उसी का जो है 31 दिसंबर भी रविवार ही होगा। और लीप वर्ष में क्या होता है, अंतिम दिन जो होता है ना वो प्रथम दिन से एक अधिक हो जाता है। मतलब अगर किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को रविवार रहा होगा तो 31 दिसंबर को जो है सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा लीप वर्ष में। ठीक, और के बाद और से बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। के बाद और से बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है 15 मार्च के 4 दिन बाद, 15 मार्च के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो चलिए इसका मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। जैसे 15 मार्च के 4 दिन बाद आप देखिए, 15 मार्च के 4 दिन बाद हम उंगली पे गिन के बताते, 15 मार्च के 4 दिन बाद देखिए, 15 मार्च के 4 दिन बाद, 15 मार्च के बाद 4 दिन, 16, 17, 18, 19, 19 तारीख आ गया। 15 मार्च के 4 दिन चौथे दिन जो है 15, 16, 17, 18, 19, इसके बाद क्या होगा तो 20 तारीख हो जाएगा। 4 दिन के बाद वाला दिन कह रहा है ना, 15 मार्च के 4 दिन के बाद वाला दिन, 15 मार्च के बाद 4 दिन के बाद वाला दिन, यानी जो है 5 दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। 15 के बाद 5 दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। जो दिन दिया रहेगा उसमें एक अधिक आपको काउंट करना रहेगा तो 20 दिन हो जाएगा। अगर से कहा रहेगा तो उसी दिन से ही गिनना है। जैसे 15 अगस्त से कह रहा है तो 12 अगस्त से कह रहा है तो 12 अगस्त को लेके गिनना है। जैसे देखिए 12, 13, 14, 15, 16, यानी अब इसके बाद 5 गो हमको गिनना है ना, 12 से 5 गो अंगुरी हमको गिनना है, 12 से 5 गो अंगुरी गिनना, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 16 तारीख होगा और उसके बाद 17। तो देखिए यानी अगर से शब्द कहेगा तो डायरेक्ट इसमें वो जो है डायरेक्ट जो है दिन को जोड़ लेना है। अगर जो है के शब्द कह देगा तो उसमें एक दिन में जो है एक बढ़ा के जोड़ना है, तब जाके आपको वास्तविक डेट पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग देखते हैं क्या है। सामान्य वर्ष में एक दिन, सामान्य वर्ष में एक वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है। यानी सामान्य वर्ष से जैसे अब 2026 है, अगर यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे दिया है कि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 2011 क्या है, साधारण वर्ष है। अब इसके बाद जैसे आप जाएंगे तो 1 जनवरी सन 2012 को एक दिन बढ़ के रविवार हो जाएगा। ठीक, अब लीप वर्ष में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे देखिए अब इस यही वाला डेट हम लेंगे, 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, हम यहाँ पे पढ़ाएं कि शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। यानी अंतिम दिन रविवार हो सकता है और ये तीनों दिन जो है नहीं हो सकता है। तो यानी 1, 2, 3 यानी विकल्प सी सही है। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कैलेंडर के बारे में सारी बातें बता दी हैं। अब हम लोग अगला जो है, अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि जो है कोई किसी वर्ष का कोई तिथि दिया होगा और पूछेगा उस तिथि को कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं और इतना गजब तरीके से पढ़ेंगे कि कितना भी वर्ष में आगे चले जाओ चाहे पीछे चले जाओ, सभी वर्षों पे ये नियम होल्ड कर जाएगा।
और देखो, और बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जो तरह तरह के नियम बताते हैं, जो कुछ लिमिट होता है उनका, कुछ लिमिट शताब्दियों तक ही वो काम करता है। उस शताब्दी के आगे या उस शताब्दी के पीछे आप जाएंगे तो वो नियम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो कोई भी जो है, कोई भी शताब्दी रहे, चाहे किसी भी शताब्दी में आप आगे या पीछे चले जाए, सारे शताब्दियों पे वो नियम काम करेगा। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं वो भी। थोड़ा सा ये, हाँ, ये सही सेट कर देता हूँ पहले। हाँ, ये रहा। हाँ, देखिए ये हमने लिख दिया। अपने चैनल का नाम मैथ अपन ट्रिक, भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसा दमदार तरीका बताने वाला हूँ आपको जो है, और बहुत सारी जो है उल्टा पुल्टा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ही चीज ऐसा पढ़िए जिस सारे जो है प्रॉब्लम पर जो है वो होल्ड हो जाए, सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर दे। सिर्फ एक तरीका आप पढ़िए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको शुरू करता हूँ, बताता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिन का कोड, ये तो सबको ही पता होगा कि संडे माने 0, मंडे माने 1, ये सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझको। ठीक है? संडे माने 0, मंडे माने 1, ये सबको पता है। और ये चीजें जो है यहाँ पे देखिए, 1700 का कोड, 5310, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने पीछे बताया है कि जो 400 से कट जाता है उसका जो है जीरो। देखिए, सन 2400 से कट जाएगा तो इसमें विषम दिन जीरो हो जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ फिर शुरू हो जाएगा सन 2100। आपको पता है सन 2100 कैसे आएगा? सन 2000 प्लस 100, तो 2000 माने जीरो, जीरो विषम दिन, और 100 वर्ष में 5 ठो विषम दिन, तो कुल मिला जुला के 2100 में 5 विषम दिन हो गया। ऐसे 2200 में 3 विषम दिन हो जाएगा, 2300 में 1, फिर है 2400, 400 से कट जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। बस ये आपको याद भी नहीं करना है। जैसे वो तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये कोड बन रहा है, उस तरीकों को आप याद रखिए ना। ठीक है? उस तरीकों को आप याद रखिए, नहीं तो आप 5310 5310 5310 अगर याद कर लेंगे तो दिक्कत बाद में ये होगा कि आप भूल जाएंगे कि 5310 जो है सन 1600 से था कि 1700 से था कि 1500 से 5310 था, कहाँ से 5310 शुरू हुआ था, तो आप वहां पे भूल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बस आप ये तरीका याद रखिए ना कि जो 400 से कट जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और उसके बाद जो है 5310। कोई भी आप एक सन जो है, मान लीजिए आप सन 2200 पूछ लिए, आपको पता है 2200 400 से नहीं कट रहा है, तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आप 2200 से आप 2000 पे चले जाइए, तो आपको पता चल जाएगा 2400 कट जा रहा है, इसका भी समथिंग जीरो होगा। और उसके बाद 5310 करते चले जाएंगे तो आप आगे पता कर लेंगे। किसी का भी पता कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप जो है पता कर लीजिए कि, नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं तो याद ही कर लीजिए। बाकी जो है मंथ कोड आपको याद करना है। तो मंथ कोड के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने तरीका बताया हुआ है कि सिंपल वर्ष के लिए भी और लीप वर्ष के लिए भी, क्योंकि दोनों का मंथ कोड सेम ही होता है। बस जो है लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सारा कोड मैंने सेम टू सेम लिख दिया है। अब याद कैसे करना है आपको? शुरू से 12 का स्क्वायर मतलब 3 3 डिजिट लिखना है। 12 का स्क्वायर 144 ऑलरेडी 3 डिजिट होता है। 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 0 25 लिखेंगे तो 0 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 मतलब 2 ही डिजिट है, तो जानबूझ के जो है 3 डिजिट बना देंगे, 0 36 लिख देंगे। और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देना है, 146 हो जाएगा। ठीक है? और बाकी जो है लीप वर्ष का कोड इसमें देखिए, जनवरी फरवरी में एक एक घटा देंगे तो लीप वर्ष का कोड जो है जनवरी फरवरी का चेंज वाला जो रहेगा वो पता चल जाएगा। बाकी सारे से कोड जो है वैसा ही रहेगा। ठीक? अब दिन कैसे पता करना है? कोई तिथि दिया है तो कैसे पता चलेगा कितना विषम दिन हुआ, और कैसे जो है हम पता करेंगे वो चीजें। ठीक है? तो ऑड डे मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया। ऑड डे कैसे पता करना है? पहले डे लिख देना। डे डे नहीं, यहाँ पे डेट हमको लिखना चाहिए था। ठीक है? चलिए ठीक है, डे जो भी डे है, जैसे 1 अप्रैल है चाहे 20 फरवरी, जो भी डेट दिया रहेगा डेट लिख देना है। फिर मंथ का कोड लिखना है। जैसे मंथ का कोड मैंने लिखवा दिया है, वो पता कर लीजिएगा आप जो है लीप ईयर है या नहीं, वो एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए। कहीं जनवरी का पूछ दे या लीप ईयर रहे, अब धड़ाक से जो है 144 वाला नियम लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखते चलना है कि वो जो है लीप ईयर है या सिंपल ईयर है।
सेंचुरी कोड हो गया या सेंचुरी कोड लिखना है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ये आपको याद नहीं रखना है। जैसे 400 से डिवाइड करके आप पता करते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा याद ही कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और ईयर जो है, ईयर लिख देना। ईयर माने क्या, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईयर मतलब जो भी ईयर, जैसे 1985 कह दिए तो 1985 में आपको लास्ट का 2 ही डिजिट बस लिखना है। कोई भी ईयर, कोई भी सन दिया रहेगा ना, उस सन का जो है लास्ट 2 ही डिजिट लिखना है, वही ईयर में आ जाएगा। और फिर लीप ईयर, LY माने लीप ईयर, तो जो जो आपने ये लास्ट 2 डिजिट लिखा है इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को इग्नोर करना है, केवल जो आंसर आया रहेगा वही लीप ईयर, प्लस लास्ट में 5 जोड़ देना है और पूरे को 7 से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी को विषम दिन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे एक सवाल है, 1 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन था। तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना 1 अप्रैल 1986, पहले ये पता करना है कहीं ये मतलब लीप ईयर तो नहीं है। तो देखिए लीप ईयर नहीं, साधारण वर्ष है। तो 1 अप्रैल माने 1 अप्रैल का कोड आप देख लीजिए, साधारण वर्ष का अप्रैल का कोड आप यहाँ देख सकते हैं वो 0 है, तो 0 लिख देना है। प्लस 1900, 1900 का क्या है, देखिए 1900 का 1 है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक। फार्मूले के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और फिर ईयर लिखना है, तो ईयर में हम बोल रहे हैं लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, प्लस 86 लिख देना है। और फिर क्या है, लीप ईयर लिखना है, तो 86 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 21 हो जाएगा। प्लस 5 जोड़ देना है और पूरे को जो है 7 से डिवाइड कर देना है, बस ये हो गया। और पूरा जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 1 1 2 86 87 88 हो गया, 88 और 26 88 हो गया और ये 26 हो गया। तो 8 6 14 हो गया, 8 2 10 11 114 हो गया। तो 114 को 7 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो 114 को 7 से 7 एक कम 7, 4 बचेगा, फिर 4 उतर जाएगा, 7 छके 42, 2 दिन बच रहा है। तो विषम दिन कितना आ गया, 2। तो 2 माने क्या हो गया आपका, 2 माने देखिए 2 माने कौन सा है, मंगलवार, ट्यूसडे। यानी 1 अप्रैल 1986 को कौन सा दिन था, मंगलवार था, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने लिख डाला है, ठीक। 20 फरवरी 2026 को, यानी आज कौन सा दिन है ये भी देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए 20 हो गया, फरवरी का कोड जो है देख लीजिए 2026 साधारण वर्ष है, तो फरवरी का कोड हम साधारण वर्ष का देखेंगे तो 4 हो जाएगा। सन 2000 का देखिए शताब्दी वर्ष में सेंचुरी कोड में सन 2000 का 0 दिया है तो 0 हो जाएगा। प्लस 26, 26 माने ईयर लिखना है, तो ईयर में लास्ट 2 डिजिट लिख दिए 26, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा और 2 बचेगा, तो जो बचेगा उसको हमको नहीं लिखना है, ठीक। और लास्ट में 5 जोड़ देना है और जो है इसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो हम जोड़ लेंगे इसको, तो है 26, 26 4 30 20 50, 26 4 30 20 50 और 59, हाँ 59/7, तो 7/56, 7/56, 56, 1 मिनट भाई कहीं गलती हो रहा है, ये हो गया 20 तारीख, फरवरी का 4 हो गया, 2000 का 0, 26 4 से 4, अरे 1 मिनट यहाँ 6 हो गया, 6 5 11, 59 नहीं बचेगा, 61 बचेगा, ठीक। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7/56, 56, तो 5 बच रहा है, तो 5 माने देखिए फ्राइडे, 5 माने फ्राइडे, यानी आज कौन सा दिन हो गया, आज फ्राइडे है। और रियल में फ्राइडे है भी, देख लीजिए आप जो है, ठीक। और 1 जनवरी 2040 को कौन सा दिन है ये पता कर लेते हैं। 1 जनवरी 2040 को कौन सा दिन होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए 1 जनवरी 2040, देखिए 1 जनवरी माने हो गया आपका, जनवरी का कोड आपको लिखना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2040 जो है ये शताब्दी वर्ष है कि मतलब लीप ईयर है, 2040 क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से
कट जा रहा है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड आप यहाँ देखिए क्या है, 0 है। यही ध्यान देना था, बस इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक, और प्लस 2000 का कोड लिखना है। अब जो है सेंचुरी कोड लिखते वक्त ना, वो लीप ईयर रहे चाहे और ये उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2000 का कोड लिखना है, तो 2000 का कोड 0 हो गया। प्लस 40 लिख देना है, और 40 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 10, आप प्लस 5, इस पूरे को जो है 7 से डिवाइड कर देना है, खत्म। 40 10 50 56, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी 0, कोई विषम दिन बचा ही नहीं। यानी 1 जनवरी 2040 को कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, 0 माने रविवार, यहाँ पे 0 माने रविवार। तो 1 जनवरी 2040 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। बाकी अगर ईमानदारी से अगर आप सीख चुके होंगे ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बिल्कुल ईमानदारी से आप सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि आपको तभी मुझको पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, 15 फरवरी सन 3000 को कौन सा दिन होगा, आपको ये जो है इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताना है, तभी मैं समझूंगा कि आपको जो है अच्छे तरीके से आ गया, आप सीख चुके हैं। ठीक, चलिए पूरा वीडियो देख लिया तो मैं मान लिया कि आपको जो है आ गया। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा लोगों से, क्योंकि मुझको नहीं लग रहा है कि अभी जो है इससे बेहतर कहीं और आपको पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि ये जो नियम मैंने बताया ना, ये आप किसी भी वर्ष में आगे या पीछे चले जाएंगे, सभी शताब्दी और सभी वर्षों पे जो है ये नियम होल्ड हो जाएगा। बाकी बहुत सारे टीचरों ने तरह तरह के नियम बताया हुआ है, वहां से आप जो है फंस जाएंगे, बता दीजिए कुछ वर्ष आगे पीछे जाएगा ना, तो वो फंस जाएंगे आप वहां पे, और ये आप सभी वर्षों पे होल्ड करा सकते हैं। ठीक, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि धन्यवाद क्यों, क्योंकि आप जो है सीख गए, तो आपको मुझको धन्यवाद बोलना चाहिए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिखा दिया। ठीक, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ भाई, आपने सीखने का प्रयास तो किया, पूरा वीडियो देख लिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात।